मेरा नाम डॉक्टर जावेद खान है। मैं वहाँ पे किंग खालिद यूनिवर्सिटी में हूँ, प्रोफेसर हूँ। किंग खालिद यूनिवर्सिटी। जी, तो क्या रहा वहाँ पर आपका कोई अनुभव? नहीं, बिल्कुल फ्लाइट जो है सेफली आ रही है, सऊदी एयरलाइंस की सेफली आ रही है। सऊदी में ऐसा कोई भी तरह का कोई भी हमको खतरा नहीं लग रहा है वहाँ पे आराम से, और सब कुछ माहौल जो है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण है वहाँ पे। क्या आपने ये खुद से डिसीजन लिया आने का या कहा गया एडवाइजरी? नहीं, अभी हमारे वेकेशंस है, जो हमें ये ईद की वेकेशंस मिलती है 20 डेज की, उसके तहत हम हमारा शेड्यूल है, साल में दो बार आते हैं हम छुट्टियों में। वहाँ से वापस आने के लिए आपको एडवाइजरी भी तो होगी, वहाँ पर बोला गया होगा सुरक्षित जगह रहे। हाँ, ये मतलब कि जो सऊदी का है, डीजीसीए है और सऊदी का जो है, उन्होंने ये सब कुछ कहा कि एडवाइजर की सेफ रहें, वो करें और अपने एयरलाइन से कांटेक्ट में रहें। तो हम सऊदी एयरलाइन से है तो उनका सब कुछ ठीक रहता है वैसा, मतलब। जब सब ठीक होगा तो आप वापस जाएंगे? हाँ, ईद के बाद भी हमारी वेकेशन सब खत्म होगी तो भाएंगे। बाकी ऐसा कुछ वहाँ सऊदी अरब में कुछ ऐसा माहौल का कुछ भी नहीं है, ऐसा सेफ है सऊदी अरब में। मेरी फ़्लाइट लंदन से आनी थी, लेकिन मैं बहरीन में अटक गई थी, तो 5 दिन बहरीन में अटकने के बाद मैं दमाम से आ रही हूँ। तो ऐसी क्या सिचुएशन है बहरीन में जो आपको 5 दिन रुकना पड़ा हुआ? इंटरसेप्शंस चल रही थी। नेवी बेस यूएस का अटैक हुआ था एयरपोर्ट के पास में, एंड एयरपोर्ट से ही यू कुड सी दी अटैक्स। तो उसके चक्कर में सेफ्टी रीजंस था, और पूरे 3-4 दिन सायरन्स बजे थे तो सेफ नहीं था बाहर जाना। उसी के चक्कर में हमें होटल दिया गया था एयरलाइन के तरफ से, और वहीं पे हम सारे पैसेंजर्स रह रहे थे। आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन मतलब अटैक जो आपने देखा हो? हाँ, सो एयरपोर्ट से आई कुड सी जो यूएस नेवी था वो पूरी बिल्डिंग स्मोक और फायर में थी, तो वो दिख रहा था। एंड जो इंटरसेप्शंस थी वो सारे एयरपोर्ट के बाहर से थे तो दिख रहे थे। उसके अलावा जब इंटरसेप्शंस हो रही थी, मिसाइल अटैक हो रहे थे, तो हमारे होटल से वो सब सुनाई दे रहा था। ही वहाँ पे ड्रोन अटैक हुआ है अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर, बट सॉरी कल रात को हुआ और उसको इंटरसेप्ट करके और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है वहाँ पे। टाइमली सब कुछ हुआ है। तो आप कहाँ पर थे? कुछ अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस किया? हाँ, हम बर दुबई में थे, और रात को करीब 11:30 के आसपास, 11 साढ़े 11 के आसपास हमें आवाज़ तो जरूर आई हमारे को कि कुछ आवाज़ है, कुछ मिसाइल की आवाज़ है इस टाइप की, बस खिड़की में से हमें कुछ दिखा नहीं। फिर हमें सायरन की आवाज़ आई। सरकार ने एडवाइस किया था कुछ कि सुरक्षित रहें, यहाँ रहें? हाँ, वो एडवाइजरी तो आ रही है, वो तो रेगुलरली आ रही है। बाकी एज सच कुछ पैनिक नहीं है वहाँ पे, पैनिक बिल्कुल आप किस काम से गए थे? वर्किंग? क्या मतलब आप वर्किंग? नहीं, तो घूमने गए थे। इजी वापस आ गए या कुछ रुकना पड़ा, वेट? हाँ, हमें 4 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ा। 4 दिन? हाँ, हमें 28 को रिटर्न था, वो हमें कैंसिल करा के हमें 4 को निकलना पड़ा। पहली तारीख का रिटर्न था 1 मार्च का, अभी वो कैंसिल होके 2 तारीख को वो भी कैंसिल हुआ, 3 तारीख का भी कैंसिल हुआ, फिर एयर अरेबिया में था 4 तारीख का, वो भी कैंसिल हुआ। अभी जो सिचुएशन है, जो कल उधर हुआ है, उसके बाद सिचुएशन बहुत ख़राब थी। उसके बाद भी आज सुबह को फ्लाइट मॉर्निंग में एमिरेट्स का चालू हो गया था। और अभी कैसा हालात आपने देखा होगा? नहीं, ऐसे कुछ फ्लाइट तो बहुत बंदी थी, सन्नाटा बहुत था उधर, पर सब खाना पीना सब चालू ही है। आप दुबई में थे, एयरपोर्ट पर फ्लाइट बंद थी, आपने कितना डर? हाँ, मैंने खुद देखा है। हमने कल जो हुआ उसके बाद हम पूरी पब्लिक डर गई थी, हम खुद डर के आए। अभी भी हम ऊपर जा रहे थे, नीचे कुछ डरने का मौसम था ही। अभी 1 मंथ 2 मंथ तो कोई जाने का नाम लेगा भी नहीं, क्योंकि इधर बहुत सिचुएशन का कुछ बोल नहीं सकते।